हेलो, मैं प्रवेश शर्मा, टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है कोरिलेशन ऑफ होम साइंस विद अदर सब्जेक्ट्स। शिक्षा संपूर्ण जीवन से संबंधित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी का बहुमुखी विकास किया जाता है। यह विकास तभी कल्याणकारी होगा जबकि शिक्षा तथा वास्तविक जीवन के बीच स्वाभाविक संबंध स्थापित हो। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में निर्धारित विभिन्न विषयों के ज्ञान में भी पारस्परिक संबंध स्थापित होना चाहिए। सुव्यवस्थित क्रियाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समन्वित करना चाहिए। सबसे पहले हम इस विषय में भूमिका देखते हैं। गृह विज्ञान विषय प्रत्यक्ष रूप से हमारे दैनिक जीवन से संबंध रखता है। वो अपने महत्व और स्वरूप के कारण इस विषय का पाठ्यक्रम के अन्य विषयों से घनिष्ठ संबंध है। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान में ऐसे अनेक अवसर प्राप्त होते हैं जबकि गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में तथा गृह विज्ञान और पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के मध्य समवाय स्थापित किया जाता है। गृह विज्ञान इतना व्यापक विषय है कि इसके अध्यापन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित होने का अवसर मिलता है। अन्य विषयों से समवाय स्थापित करना इसके लिए आवश्यक हो जाता है। समवाय के द्वारा अन्य विषयों के ज्ञान को क्रियान्वित करने के अवसर मिलते हैं। गृह विज्ञान शिक्षिका किस प्रकार पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का उपयोग गृह विज्ञान पढ़ाते समय कर सकती है, इसके संबंध में संक्षिप्त विवरण हम आपके लिए बताएंगे। वह अन्य विषय कौन कौन से हो सकते हैं? अन्य विषय और गृह विज्ञान कौन कौन से विषयों के साथ? गृह विज्ञान और भाषा, गृह विज्ञान और इतिहास, गृह विज्ञान और भूगोल, गृह विज्ञान और नागरिक शास्त्र, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और दस्तकारी, गृह विज्ञान और गणित, गृह विज्ञान और सामान्य ज्ञान। सबसे पहले हम देखते हैं गृह विज्ञान और भाषा। गृह विज्ञान पढ़ाते समय भाषा से स्वाभाविक समवाय स्थापित किया जा सकता है। भाषा वस्तुतः किसी भी विषय के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रभाव उत्पादक माध्यम है। भाषा के लिए शब्द भंडार की वृद्धि और भावावी व्यंजना का विकास अति आवश्यक है। गृह विज्ञान एक व्यापक विषय होने के कारण भाषा शिक्षण की यथेष्ट सहायता करता है। गृह विज्ञान शिक्षिका को चाहिए कि इस प्रयोजन के लिए छात्राओं को अभ्यास करते समय शुद्ध सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, करें तथा भाषा को साधन बनाकर अपने विषय को रोचक, स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाएं। जैसे उदाहरण दिया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम बातों से परिचित कराने के उद्देश्य से छात्राओं को गृह विज्ञान संबंधित किसी भी क्षेत्र में अभिनयीकरण के अवसर प्रदान करना। अच्छे गीतों के सीखने व रसास्वादन करने की दृष्टि से छात्राओं को गृह विज्ञान क्षेत्र में कविता लिखने को प्रोत्साहित करना। इसी प्रकार गृह विज्ञान संबंधी विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नाटक लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि की व्यवस्था की जा सकती है भाषा के विकास के लिए। गृह विज्ञान और भाषा का कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत विशेष संबंध है। इससे छात्राएं गृह विज्ञान के क्षेत्र में उसकी समस्याएं आदि से परिचित होती हैं, साथ ही उनमें विषय के प्रति रुचि भी जागृत होती है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान और इतिहास। छात्राओं की कल्पना और विचारधारा इतनी तीव्रता से उत्तेजित होती है जब उनको प्राचीन गृहोपयोगी वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, प्राचीन कार्य करने की विधियों पर समीक्षा की जाती है या भूतकाल के रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा और खान पान, गृहस्थ जीवन आदि को आधुनिक विचारधारा के प्रकाश में बताया जाता है। जब गृह विज्ञान पाठ्यक्रम से संबंधित इतिहास को पृष्ठभूमि रखकर पढ़ाया जाता है, जैसे अब शिशु पालन, गृह व्यवस्था, पाक कला प्राचीन काल में किस प्रकार से होती थी और आज के समय में क्या है। यदि अध्यापिका छात्राओं को इन विषयों का ज्ञान उसके इतिहास को दृष्टिगत करके ना दे तो ज्ञान में रोचकता नहीं आ सकती है। पंजाब में तंदूरी रोटी और सरसों का साग तथा दही की लस्सी, मठा उत्तर प्रदेश में कच्चा पक्का भोजन, मुसलमानों का सामिस भोजन, बंगाल और बिहार में चावल, या फिर प्राचीन काल में इन क्षेत्रों में किस प्रकार से खाना खाया पकाया जाता था और आज के ज़माने में किस तरह से होता है, ये सब इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि इनका सहसंबंध है। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के उत्तम शिक्षण में भी इतिहास को पृष्ठभूमि में अवश्य रखना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों और उनकी क्रियाओं के ज्ञान को उसमें समय समय पर जो परिवर्तन हुए तथा इन क्षेत्रों में जो अनुसंधान हुए वे इनको इतिहास द्वारा ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है गृह विज्ञान और भूगोल। गृह विज्ञान
और भूगोल का इतना घनिष्ठ संबंध है कि रसोई से लेकर पहनने ओढ़ने के कपड़े या फिर सजावट के सामान सब भूगोल से ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि अधिकतर वस्तुएं पेड़ पौधों से या फिर प्राकृतिक स्थलों से ही प्राप्त होती हैं। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं भी जैसे भोजन, वस्त्र, घर तथा वस्त्र की जो होता है वह भौगोलिक क्षेत्रों से ही प्राप्त होते हैं। गृह विज्ञान में इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ज्ञान दिया जाता है, परंतु हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, हमारा किस प्रकार का घर है या वस्त्र कैसे पहनते हैं, इसका निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। अतः भूगोल तथा गृह विज्ञान के मध्य स्वाभाविक संबंध का उपयोग अध्यापन करते समय अवश्य करना चाहिए। अन्य विषयों में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमित होने के कारण थोड़ा थोड़ा ही हम आपको बता रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गृह विज्ञान और नागरिक शास्त्र। मानवीय संबंध, नागरिकता, सामूहिक स्वच्छता का महत्व, सामुदायिक जीवन का महत्व, नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी आदि में नागरिक शास्त्र का ज्ञान गृह का आदर्श वातावरण बनाने में योग देते हैं। शिक्षिका को गृह विज्ञान शिक्षण में नागरिक शास्त्र का उपयोग समाज में, विशेषकर परिवार में आदर्श गृहिणियों के निर्माण के उद्देश्य से कराना चाहिए। ऐसा करने से छात्राएं प्रथम से ही नागरिक गुणों के महत्व से जो है परिचित हो जाती हैं। नेक्स्ट है गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र। गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र का विशेष संबंध है। आय व्यय का ब्यौरा आदि जो एक गृह विज्ञान पढ़ने वाली छात्रा के लिए आवश्यक हो जाता है, इसको सिखाने के लिए अर्थशास्त्र की सहायता लेनी आवश्यक होती है। इसी के परिणाम स्वरूप गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध जो है स्थापित हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गृह विज्ञान और दस्तकारी। गृह विज्ञान शिक्षण के जिन विषयों में छात्राओं द्वारा हस्तकुशलता की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है, वह दस्तकारी के बहुत ही निकट आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त पाकशास्त्र, धुलाई, सिलाई तथा कढ़ाई आदि अपने क्रियात्मक रूप में दस्तकारी ही है। सिलाई के नए नमूने बनाना, ठीक ठीक नाप काटना, उचित विधि से सीना, कढ़ाई के नमूने आदि सब दस्तकारी के ही काम हैं। गृह विज्ञान और गणित का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हिसाब किताब का ब्यौरा या कोई भी गणना करनी, खाना बनाते समय नापतोल, ये सब गणित के माध्यम से ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गृह विज्ञान और सामान्य विज्ञान। गृह विज्ञान में सामान्य विज्ञान पूरी तरह समाहित है। बिजली के चूल्हे, स्टोव, ओवन, रेफ्रिजरेटर, पंखा, इस्त्री, रेडियो, सब्जी काटने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन तथा बर्तन धोने की मशीन आदि का उपयोग होते हुए भी सबको अनुपयुक्त आर्थिक स्थिति के कारण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन इन वस्तुओं के जो है एक अध्यापक को जानकारी देनी आवश्यक हो जाती है, जिससे कि छात्र भविष्य में इन उपकरणों का सही प्रकार से प्रयोग कर सकें। अतः स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है विषय में अन्य विषयों से बहुत ही गहरा संबंध है। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम के अन्य विषयों से सहमत संबंध के प्रति शिक्षक के जो निर्देश, तो शिक्षक को क्या निर्देशन देना चाहिए इस विषय में बताया जाएगा। गृह विज्ञान के शिक्षक को जो है सावधान रहना चाहिए और विज्ञान, इतिहास, भूगोल, दस्तकारी आदि विषयों के शिक्षकों से विशेष संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे समय का अपव्यय ना हो। और गृह विज्ञान का अन्य विषयों से ऐसा सहसंबंध हो जो विषय वस्तु या विषय शिक्षण में सहायक हो, विषय के ज्ञान को पूर्णता प्रदान करे और छात्राओं के विषय के लिए रुचि जागृत करे। सहसंबंध मानसिक विकास का एक साधन होना चाहिए। उत्तम सहसंबंध वही है जो शिक्षण विषय में अड़चन न डाले, वरन उसका प्रवाहिक विकास करने में सक्षम हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।